कोई स्टूडेंट सिविल सेवा की तैयारी करने का डिसीजन लेता है तो सबसे पहले सलाह जो उसे दी जाती है वो है द हिंदू पढ़ना। और ये सलाह आज से नहीं बल्कि कई दशकों से दी जाती रही है। अब अगर कोई परंपरा इतने वर्षों से चली आ रही है और जिसे कई सफल कैंडिडेट जो हैं उन्होंने एंडोर्स भी किया है और आज भी कर रहे हैं, तो उसके महत्व को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हमारे देश में तो कई अखबार छपते हैं और उनमें बहुत सारे हेल्पफुल मटेरियल भी पाया जाता है, तो आखिर द हिंदू ही क्यों? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है क्या द हिंदू पढ़े बिना यूपीएससी क्रैक नहीं हो सकता। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि द हिंदू एक बहुत ही उच्च स्तर का अखबार है, मगर सिविल सेवा की तैयारी के लिए आखिर द हिंदू अनिवार्य रूप से पढ़ने की सलाह क्यों दी जाती है? दरअसल इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो आपको दूसरे अखबारों में नहीं मिलेगी। इसमें कुछ भी बकवास नहीं होता। एक समाचार पत्र पढ़ते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा की दृष्टि से हर समाचार लेख महत्वपूर्ण नहीं होता। आपको प्रासंगिक लेखन को चुनना होगा। द हिंदू में आपको कोई भी अप्रासंगिक न्यूज नहीं मिलेगी। किसी भी टॉपिक का बहुत अच्छा कवरेज इन दिनों केवल एक प्रसिद्ध व्यक्ति या केवल एक महत्वपूर्ण घटना का नाम जानना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपको इन टॉपिक्स को विस्तृत में जानना चाहिए। आपको ये पता नहीं होता कि परीक्षा में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो द हिंदू आपको किसी भी विषय का पूरा कवरेज देता है जो आपको परीक्षा के समय बहुत काम आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी भाषा भी बहुत अच्छी है। तो अखबार में इस्तेमाल की जाने वाली जो भाषा स्टैंडर्ड इंग्लिश है और इसी वजह से आपको इसे और ज्यादा पढ़ना चाहिए। ये शब्दावली सीखने में भी मदद करता है। तो आपके पास परीक्षा से पहले अंग्रेजी पढ़ने के लिए अलग से समय तो आप नहीं निकाल पाएंगे, तो ये आपकी शब्दावली को संशोधित करने और समृद्ध करने में आपकी सहायता करेगा। तो इंग्लिश की तैयारी भी हो जाती है। तो ये एक अतिरिक्त लाभ है कि करंट अफेयर्स की तैयारी के साथ आपकी अंग्रेजी भाषा भी बेटर हो जाती है, उसकी तैयारी भी हो जाती है। नेक्स्ट इज बहुत अच्छे संपादकीय। तो अखबार में संपादकीय यानी कि एडिटोरियल्स बहुत ही अच्छे हैं और आपकी राय बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। ये आपकी वर्णनात्मक टेस्ट तैयार करने में आपकी सहायता करते हैं। सिविल सेवा के मेंस के उत्तरों में एक बढ़िया रूप देने में भी ये अखबार आपकी मदद करता है। तो चलिए अब जरा यूपीएससी के अलग अलग चरणों में द हिंदू के महत्व को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में समसामयिक यानी कि करंट अफेयर से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि स्थैतिक भाग के प्रश्नों की भी कुछ समसामयिक की पृष्ठभूमि होती है। यह अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रश्नों के संबंध में विशेष रूप से सत्य है। ये सभी टॉपिक्स एक अखबार में आपको सिर्फ द हिंदू में मिलेंगे, इसीलिए नियमित रूप से हिंदू पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट इज मुख्य परीक्षा में। तो दैनिक समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 तथा 3 के एक बड़े अंश को कवर करते हैं। आपकी बात को प्रमाणित करने के लिए उत्तर में भी अनेक रिपोर्ट्स और सूचकांकों को उद्धृत किया जा सकता है। नैतिकता के पेपर के लिए समाचार पत्र कई केस स्टडीज और वास्तविक जीवन के अनेक प्रासंगिक उदाहरण प्रदान करता है, जिन्हें केस स्टडी के साथ साथ सामान्य नैतिकता के प्रश्नों में भी उद्धृत किया जा सकता है। इन सब के आंसर्स को सही ढंग से फ्रेम करने का तरीका आपको द हिंदू पढ़ने से मिल सकता है। और आखिरी में बात करते हैं साक्षात्कार की। तो साक्षात्कार में पैनल के सदस्य यूजुअली समसामयिक घटनाओं से प्रश्न पूछते हैं और महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों पर आपके दृष्टिकोण को जानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आपको करंट अफेयर्स का अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा, जिसके लिए आप द हिंदू पढ़ सकते हैं। द हिंदू अंग्रेजी में दैनिक समाचार पत्रों के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा और मानक अखबार है, लेकिन समस्या ये है कि ये हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं है। मगर आप चाहें तो ऑनलाइन वर्जन्स जैसे कि ऐप या फिर वेबसाइट पर अखबारों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।